दोस्तों, मदीने पाक के एक बुजुर्ग ने एक खास वजीफा बताया और कहा, जो शख्स भी रोजाना सुबह उठकर ये अमल तस्बीह के दानों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसकी किस्मत के तमाम दरवाजों को खोल देंगे, उसके नसीब चमक जाएंगे। अल्लाह पाक एक नई जिंदगी का आगाज फरमा देंगे और ऐसी जिंदगी जिस जिंदगी में ना तकलीफ होंगी, ना परेशानियां होंगी, ना तंगदस्ती होंगी। अल्लाह वालों, आज जो शख्स भी इस अमल को सुबह उठते ही हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ एक बार पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसके मुकद्दर के सितारों को उरूज पर ले जाएंगे। अल्लाह वालों, ये जो अमल है, ये जो वजीफा है, ये आपकी कामयाबी को यकीनी बनाएगा। बस आज के दिन, आज सुबह आपने इस अमल को करते जाना है और फिर आप लोग अपनी कामयाबियों के नज़ारे खुद अपनी जागती हुई आंखों से देखेंगे। अल्लाह वालों, आज हर शख्स, हर दूसरा बंदा परेशानी में नजर आता है। चाहे कोई शख्स लाखों कमा रहा है या हजारों कमा रहा है, लेकिन वो भी यही बात कहता है कि महीना खत्म नहीं होता, लेकिन हमारी सैलरी खत्म हो जाती है, हमारी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हम लोग तरह तरह की मसाइब से गुजर रहे हैं, हर तरह से कमा के देख लिया, लेकिन फिर भी पूरा नहीं हो रहा। अल्लाह वालों, ये बेबरकती की निशानी है। एक बार एक शख्स ने मौला अली शेर खुदा से कहा कि बरकत क्या है? आपने फरमाया, बरकत यह है कि एक बकरी एक जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ 3 बच्चे दे सकती है। बहुत नसीबों वाली कुछ बकरियां होती हैं जो 4 बच्चों को देती हैं, लेकिन अक्सरियत सिर्फ 3 बच्चों की है और वो एक वक्त में 3 ही दे पाती हैं। लेकिन आज अगर पूरी दुनिया का एहतिसाब करो तो अभी भी अरबों की तादाद में तुम्हें बकरियां मिलेंगी। ये बरकत है। और बेबरकत एक वक्त में एक कुतिया 8 से 9 बच्चे देती है, लेकिन पूरी दुनिया का एहतिसाब कर लो, तुम्हें कुत्ते के बच्चों को ढूंढने में बहुत वक्त लगेगा। अल्लाह वालों, ये मौला अली शेर खुदा ने फरमाया कि बरकत किसे कहते हैं और बेबरकती किसे कहते हैं। अब हम जो रिस्क कमाते हैं, अगर हम लोग उसकी तरफ नजर डालें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग शरीयत के मुताबिक नहीं कर रहे। हमारी बेबरकती की बहुत बड़ी वजह यह भी है कि हम लोग अपने कमाए हुए पैसे को सही तरह से नहीं कमाते, यानी हलाल और हराम की तमीज नहीं करते। आज का ये अमल, आज का ये वजीफा आपको हलाल कमाई की तरफ लेके जाएगा, ऐसे ऐसे रास्ते खोल के देगा कि आप लोग खुद ब खुद हलाल तरफ चल पड़ेंगे, यानी सिराते मुस्तकीम के सफर पर चल पड़ेंगे। अल्लाह वालों, ये जो अमल है, ये जो वजीफा है, ये अकाबिरीन का बताया हुआ है और ये मदीने पाक के बुजुर्ग का बताया हुआ है। जब कोई बंदा इस अमल को पढ़ेगा, इस वजीफे को पढ़ेगा, उसकी जिंदगी में तब्दीलियां वो खुद अपनी जागती हुई आंखों से देखेगा, किस तरह से अल्लाह पाक उसको नवाज रहा है और कैसे नवाज रहा है। अल्लाह वालों, बहुत सारे लोग आज बेबस और लाचार नजर आते हैं, हर दूसरे बंदे के मुंह में महंगाई की जोर है, लेकिन जब आप लोग ये अमल, ये वजीफा एक बार पढ़ लेंगे तो अल्लाह पाक एक ऐसी जिंदगी का आगाज फरमा देंगे कि आप लोग दोबारा कभी किसी और वजीफे की ना तो जरूरत पड़ेगी, ना तो मोहताजगी की जरूरत पड़ेगी। अल्लाह वालों, आज हर बंदा बेबस है, हर बंदा लाचार है, हर बंदे को समझ नहीं आ रही कि हम लोग जाएं तो किस तरफ जाएं। अल्लाह वालों, आज मुझ समेत हर कोई शख्स ये चाहता है कि वो रातों रात अमीर व कबीर बन जाए। वो रात को सोए तो कुछ ना हो, सुबह उठकर देखे तो उसका शुमार अमीरों में हो जाए। रातों रात अपने घर के हालात को अगर बेहतर बनाना चाहते हो, रातों रात अपनी ख्वाहिशात को गैब से पूरा करवाना चाहते हो, तो ये वजीफा सिर्फ एक बार बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। मेरा रब जो आसमानों को उठाए हुए है, जमीन को बिछाए हुए है, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, ये एक तस्बीह पढ़ने के बाद रब्बे करीम के लाडले बन जाओगे। ये तस्बीह रब की लाडली तस्बीह है और जो बंदा इस तस्बीह को पढ़ता है वो रब का लाडला बन जाता है। एक बच्चा जो माँ का लाडला होता है, वो अपनी ख्वाहिश को जाहिर करे तो माँ अपना तन मन धन बेचकर अपने बच्ची की ख्वाहिश को पूरा करती है। और जब कोई बंदा रब का लाडला बन जाता है, रब से अपने मकसद की, अपनी हाजत की ख्वाहिश करता है, तो मेरा रब आँख खुलने से पहले इसके मुकद्दर का सितारा ऐसे चमका देता है, सुबह आँख खुलने से पहले उस बंदे की हर हाजत को पूरा कर देता है। और जब हुक्म इलाही आ जाता है, फिर दुनिया की कोई ताकत आपकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। अल्लाह वालों, आज तक आपने बहुत से अमाल, बहुत से तस्बीहात, बहुत से वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन आज एक ऐसी तस्बीह का खास राज आपको बताने जा रहा हूं जो पढ़ने के बाद कई महीनों, कई घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता। तस्बीह आपने पढ़ी, तरीका मैं आपको बताऊंगा,
और बताए गए तरीके से आपने इस वजीफे को पढ़ना है, रब से मांगना है, और इंशाअल्लाह आज आप लोग रब के लाडले भी बन जाएंगे और आपका नसीब इंशाअल्लाह आज के दिन ही तब्दील कर दिया जाएगा। जो शख्स इस बात को पसंद करता है कि वो अल्लाह पाक का महबूब बन जाए, वो इस वजीफे को सिर्फ एक बार बताए गए तरीके से पढ़ के देखे। अल्लाह वालों, आज अगर आप लोग बरकत हासिल करना चाहते हैं, अगर आज आप लोग दौलत और एक अच्छा मकाम हासिल करना चाहते हैं, तो फिर इस खास तस्बीह और इस खास अमल को सिर्फ एक बार पढ़ के देखिएगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अल्लाह वालों, सबसे पहले आज के दिन की खास दुआ कर लेता हूं। आप लोगों ने आमीन जरूर कहना है। जो शख्स भी दुआ में आमीन कहेगा उसकी शमूलियत हो जाएगी। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, रात को मौत दे के सुबह उठाने वाली जात तू ही है। मेरे मौला, तेरे हुक्म के बगैर तो पत्ता भी हिल नहीं सकता। आज तेरे सामने मेरे मौला हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं, आज तुझसे मांग रहे हैं। किसी और से मांगते हैं तो तू नाराज होता है। आज इसीलिए तेरे आगे हाथ फैलाकर झोली फसार कर बैठे हैं। मेरे मौला, दिल की तमाम जायज हाजात को पूरा फरमा दे। मेरे मौला, दिल में अगर ख्वाहिशात तूने पैदा कर दी हैं तो मेरे मौला हमें अच्छा घर, अच्छी गाड़ी भी अता फरमा दे। मेरे मौला, जो बहनें अभी रिश्तों के लिए मोहताज हैं, रिश्ते नहीं मिल रहे, उनको एक अच्छा और सालेह रिश्ता अता फरमा दे। मेरे मौला, जो कोई बे औलाद है उनको साहिब औलाद बना दे। मेरे मौला, जो तंगदस्त है उनकी तंगदस्तियों को दूर फरमा दे। जिनके घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मेरे मौला उनके घर पर अपना खास नजर करम फरमा दे। मेरे मौला, तेरी करम की सिर्फ एक नजर अगर हो जाए तो हम सब की जिंदगी भर की तमाम परेशानियां जल के राख हो जाती हैं। मेरे मौला, तू मुसब्बिबल असबाब है, तू हर चीज पर कुदरत रखता है। आज हम सब की तमाम जायज हाजात को पूरा फरमा दे। मेरे मौला, जो मांगा अता फरमा, ना मांग पाए हक में बेहतर हो अता फरमा। मेरे मौला, हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने वाला बना दे। मेरे मौला, मरने से पहले मौत की तैयारी करने वाला बंदा बना दे। मेरे मौला, वो दिल अता फरमा दे जो तेरी याद में, तेरे जिक्र में करते हुए रोए। मेरे मौला, नेकी करने की लज्जत अता फरमा दे। झूठ बोलने से बचा, शैतान के शर, नफ्से अम्मारा, हराम की कमाई, चुगलखोर की महफिल और गीबत की महफिलों में बैठने से अपनी पनाह नसीब फरमा दे और आइंदा ऐसी मनूस महफिलें और ऐसे मनूस काम करने से हमें बचा। मेरे मौला, हमें अपनी मोहताजगी नसीब फरमा। मेरे मौला, मखलूक की मोहताजगी से बेनियाज फरमा दे। मेरे मौला, फलस्तीन और गाजा के मुसलमान और ईरान के मुसलमानों की तू मेरे मौला मदद फरमा। उनको उरूज अता फरमा, उनको गलबा नसीब फरमा, उनको फतह नसीब फरमा। आज वो जो बरसरे पेकारे मौला तेरे दीन के लिए, उन सब को सर बुलंद फरमा दे, फतह और नुसरत अता फरमा दे। और भी मुमालिक वाले खामोश बैठे हैं मेरे मौला, उनको दूसरों की मदद करने की तौफीक अता फरमा दे। सहाबाए कराम की तरह शुजाअत नसीब फरमा, मौला अली की तरह बहादुरी अता फरमा, अबू बकर सिद्दीक की तरह उन सब को अपना तन मन धन कुर्बान करके दीन इस्लाम की पैरवी करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन आमीन आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। अगर आप लोग दुआओं में शमूलियत करवाना चाहते हैं तो आमीन जरूर लिखिएगा, आपकी शमूलियत हो जाएगी। और अगर ये वीडियो कुछ ज्यादा बंदों के लोगों के पास गई, यानी कि कोई 1 लाख बंदों के पास चली गई और उन लोगों ने दुआओं में आमीन कह दिया, तो फिर एक बड़ी तादाद हमारे पास आ जाएगी दुआओं में शमूलियत की। और जो इज्तिमाई दुआएं होती हैं उनका फायदा क्या होता है कि जो एक बंदे की अगर आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल फरमा ली तो हम सब की जो है वो दुआएं कबूल व मंजूर हो जाती हैं। अल्लाह वालों, अब चलते हैं अमल की तरफ। बावजू आप लोग मुसल्ले पर बैठ जाएं। जब भी आप लोगों की सुबह आंख खुले, आप लोग आंख खुल जाए, फिर फौरन से आप लोगों ने सबसे पहले कलमा शरीफ पढ़नी है। आंख खुली, बिस्तर पर ही है, सिर्फ आंख खुले आपने कोशिश करना है, या अपनी वालदा को कह दें, या अपनी जौजा मोहतरमा को कह दें, या अपनी बहन भाई जो भी आपको सुबह उठाता है उनको एक लुकमा दे दें कि मुझे उठाने से पहले मुझे बस कलमा शरीफ पढ़ने की ताकीद कर दें कि कलमा पढ़ लो। सिर्फ इतना सा अमल करना है, कलमा पढ़ लो, ये आप बोल दें उनको, या फिर अलार्म लगा दें। अगर अलार्म लगा के उठते हैं तो अलार्म में कलमा ही लगा दें। इंशाअल्लाह कलमा पढ़ते हुए ही उठेंगे, या तो अपना जो स्क्रीन के मोबाइल का वॉलपेपर है उस पर कलमा लिख दें। अल्लाह वालों, बहुत सारे लोग उठ के पहले मोबाइल ही देखते हैं, बहुत सारी जो मेजोरिटी है वो यही करती है। एक सर्वे रिसर्च के दौरान भी यही बात पता चली है। तो लिहाजा अपने वॉलपेपर ही लगा दें कि आपको पता चल जाएगा बस मुझे कलमा पढ़ना है। आप लोग जितनी जल्दी कलमा पढ़ेंगे उतनी जल्दी कामयाब होंगे। आप लोगों ने उठा, आपकी आंख खुली और आप लोगों ने कलमा पढ़ लिया। कलमा कौन सा पढ़ना है? दूसरा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये भी पढ़ सकते हैं। या फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये दोनों पढ़ सकते हैं आप लोग।
कितनी बार पढ़ना है? जब तक आप लोग वॉश बेसन में या फिर आप लोग बाथरूम के सफर के लिए जो दरमियान होता है, क्योंकि उठ के बंदा ज्यादातर वॉशरूम ही जाता है, लेकिन आप लोग सोकर उठिएगा, थोड़ा सा उछल कूद करिएगा। उछल कूद का मतलब ये कि थोड़ा उछलिएगा, जम करिएगा। इससे ये होता है कि जो आपके जो बॉडी सर्कुलेशन है ब्लड की, वो पेट में जमा हो जाती है। 2 लीटर या 3 लीटर के करीब जो खून है वो वहां जमा हो जाता है। हल्की सी एक्सरसाइज करेंगे तो खून जल्दी से आपकी पूरी बॉडी में ग्रो करने लगेगा। तो इंशाल्लाह हार्ट अटैक के बहुत सारे अमराज से भी आप लोग बचेंगे। और आपका मुंह जो सूजा हुआ होता है, स्वेलिंग आई हुई होती है, अल्लाह पाक उसमें भी बेहतरी अता फरमाएगा। ये अल्लाह वालों जो अमल बता रहा हूं, ये कोई हंसने वाली बात नहीं है और ना कोई मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। जू का तो अमल हम तक पहुंचा वैसे ही आपको बता रहा हूं। अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, आप लोग ध्यान से बात सुने। आपने कलमा शरीफ पढ़ लिया, दूसरा कलमा 11 बार पढ़ लें या 7 बार जो या 1 बार पढ़ लें, हो जाएगा। मुंह हाथ धोकर आ गए, तैयार हो गए। अब तैयार होने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, अल्लाह वालों रेडी हो गए, दस्तरखान पे आप लोग आ गए। दस्तरखान पे खाना खाने से पहले आप लोगों ने सबसे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ लें। और फिर आप लोग देखें, खाना तो खाना है, वो ऐसा नहीं है कि रुके रहे आप लोग, खाना तो आपको खाना है, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लें, सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ लें एक बार, हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक आप लोगों ने पढ़ लिया, एक बार पढ़ना है, कोई सा भी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर कोई छोटा दुरूद पाक पढ़ लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, पहले नंबर पे जो आप लोगों ने अमल करना, छोटा सा अमल है, कोई इतना बड़ा अमल नहीं है। अल्लाहू अकबर, यानी कि अल्लाह पाक की अजमत को बयान करना है। और जब कोई बंदा सुबह उठते ही, सुबह के वक्त ये रिस्क लूटने का वक्त होता है, तहज्जुद के वक्त उठते हैं तो बहुत बेहतरीन है। अगर नाश्ते के वक्त, क्योंकि बहुत ज्यादा बंदे यही है कि फजर की नमाज उनकी कज़ा हो जाती है, तो लिहाजा वो लोग नाश्ते पर भी कर सकते हैं। अगर फजर में उठ रहे हैं तो उस टाइम पे कर लें, तहज्जुद में उठ रहे हैं तो उस टाइम पे कर लें। आप लोगों ने अल्लाह अकबर पढ़ना है, अल्लाह पाक की अजमत को बयान करना है। और आप लोग जब अल्लाह अकबर पढ़ रहे होंगे, आप लोग अल्लाह पाक से करीब तर होते रहेंगे। अल्लाह वालों, जब हमारा सुबह दिमाग एक्टिव होता है तो उसको पुरानी बातें याद करने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जब आप लोग रब्बे जुल जलाल को सुबह के वक्त याद करेंगे तो अल्लाह पाक पूरे दिन को आपको बना देगा। पूरे दिन में कामयाबियां और इज्जतें अल्लाह पाक आपको अता फरमाएगा। आपने अल्लाह अकबर पढ़ना शुरू कर देना है। अल्लाह अकबर चाहो तो तस्बीह के दानों पर पढ़ लें या हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह अकबर 1 बार हो गया, अल्लाह अकबर 2 बार हो गया, अल्लाह अकबर 3 बार हो गया। बामुश्किल 10 सेकंड लगेंगे, आराम से पढ़ेंगे, 11 सेकंड या 20 सेकंड लगेंगे, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अल्लाह अकबर जब आप लोग पहले नंबर पे पढ़ लें, अब दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कौन सा अमल करना है? दूसरे नंबर पे आपने कुरान पाक की छोटी सी सूरह मुबारक सूरतुल कौसर को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। सूरतुल कौसर को आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़िएगा, सिर्फ 7 बार, और उसके बाद फौरन से 7 बार ही आप लोगों ने सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसके बाद अल्लाह पाक का जाती नाम और नबी पाक का जाती नाम। अल्लाह वालों, बहुत छोटा सा अमल है, कोई ज्यादा वक्त नहीं लगना, 2 मिनट लगेंगे या 1 मिनट लगेगा बस। अब पूरे 24 घंटे में से 2 मिनट अगर अल्लाह पाक को नहीं दे रहे तो अल्लाह वालों खुद बताएं, हम तो अपने पैरों पे खुद ही गुलाली मारेंगे ना कि अल्लाह पाक को हम लोग 2 मिनट या 3 मिनट याद नहीं कर सकते। 2 मिनट ध्यान से बैठ के हम लोग ये नहीं कर सकते, अमल नहीं कर सकते, वज़ाइफ नहीं पढ़ सकते। हर बंदा सुबह उठते ही नहाता भी है, मुंह हाथ भी धोता है, इतना तो करता ही है ना। थोड़ा वजू भी कर ले, जहां मुंह पे पानी मार रहा है, हाथों को पानी मार रहा है, कोने तक उसको धो ले हाथ को, और फिर सर का मसा कर ले, और फिर अपने पाँव धो ले, वजू आपका हो जाएगा, फराइज हो जाएंगे। बेशक सुन्नत तरीका, सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन फर्ज तो आपने कर लिया ना, वजू आपका बन गया। नहा लिया, अगर सुबह उठती नहाया तो आपने ऑटोमेटिक आपका वजू बन गया। अल्लाह वालों, बैठ के 2-3 मिनट का वक्त है ये, अगर आप लोग कर लेते हैं, यकीन करें कामयाब हो जाएंगे, एक नई जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी। अल्लाह पाक बड़ी प्यारी जिंदगी में दाखिल फरमाएंगे। जब आहिस्ता आहिस्ता कोई बंदा रब की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, आप 1 कदम बढ़ाएंगे रब की तरफ, रब की रहमतें 10 कदम आगे आती हैं। और एक नेकी नहीं मुतवज्जो होती, एक रहमत मुतवज्जो नहीं होती, अल्लाह पाक हजारों की तादाद में रहमतों को मुतवज्जो फरमा देता है। जब आप लोग इसको पढ़ेंगे, इस अमल को पढ़ेंगे, इस वजीफे को पढ़ेंगे, आपको लग पता जाएगा पढ़ क्या रहे हैं। बस तासीर देखिए बनती ही सुबह है। आप फजर की नमाज पढ़ लें और आप चारों नमाजें कोई सी भी पढ़ लें, फजर की नमाज की जो लज्जत है, जो मजा है, जो रूहानियत है, जो शख्स पढ़ता है सिर्फ उसको ही पता है ये बात। बेशक वो रात की ड्यूटी कर रहा है, पूरा पूरा दिन सो रहा है और पढ़ नहीं रहा नमाज, पूरी रात जाग के खेल कूद के गाने सुन के भी उसने गुजारी, लेकिन फजर की नमाज के लिए वो मुसल्ले पर खड़ा हुआ, वो उस बंदे से आप पूछ लें, उसका दिल गवाही देगा कि नूर बरसता हुआ महसूस होगा। अल्लाह वालों, ये वो वक्त होता है, सुबह का वक्त इतना तासीर वाला होता है, लेकिन हम लोग, अफसोस की बात है, हम लोग देर तक के सोते हैं, 12-1 बजे, जब तक के सूरज जो है वो बिल्कुल सेंटर में नहीं आ जाता, जोहर का वक्त नहीं हो जाता, तब तक के हम लोग सोते रहते हैं, बिस्तर से उठते नहीं है। अल्लाह माना हफीज वाली बात है। अल्लाह वालों, अमल की तरफ चलते हैं। आपने या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ना है।
ये वो दो हस्तियां हैं, जो शख्स भी इन दो हस्तियों को राजी कर लेगा, फिर दुनिया में ऐसा कौन है जिसको राजी करने की जरूरत पड़ेगी, कोई नाराज रहेगा, कोई नहीं रह सकता। ये दो हस्तियां ऐसी हैं, या अल्लाह या मोहम्मद। हाथों की उंगली पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। देखें तो तादाद बताई जा रही है, उसके मुताबिक ही पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ 11 बार। या अल्लाह या मोहम्मद एक बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद 2 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद 3 बार हो गया। अदब और एहतराम के साथ अपने अल्लाह का नाम, अपने माबूद बरहक का नाम और अपने हबीब का नाम, यानी कि अल्लाह के हबीब का नाम, अपने आका और मौला का नाम, या मोहम्मद आपने पढ़ना है। और इस अमल को आप लोगों ने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। रोजाना सुबह मामूल बना लें, फिर एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अब आप लोग जब खाना खा रहे हैं, उस वक्त दिल के अंदर विर्द करें अस्तगफिरुल्लाह का। बस ये गुनाहों की तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करें। नाश्ता कर लें अपने पूरा, चाय वगैरह पी लें, सफर के लिए रवाना हो रहे हैं, अस्तगफार पढ़ लें, 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ लें। अल्लाह पाक की हिफाजत में पूरा दिन आ जाएगा। अल्लाह वालों, जिसकी सुबह अच्छी होती है, पूरा दिन उसका बेहतर जाता है। सुबह अच्छी है, सुबह अगर घर वालों से लड़के आप लोग जाएंगे ऑफिस में, आप खुद जानते हैं कि पूरा दिन आप लोग लड़ते ही रहेंगे। लेकिन जो बंदा सुबह अल्लाह को राजी रख के घर से बाहर निकलता है, सीने पर हाथ रख के बताओ उसका दिन कैसा गुजरा है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। क्योंकि जो शख्स अल्लाह पाक को सुबह के वक्त, देखिए वक्त होते हैं सुबह राजी करना, रात में या दोपहर में, जब भी आप रब को राजी करेंगे रूहानियत मिलेगी। लेकिन सुबह के वक्त अल्लाह पाक थोड़ा ज्यादा मेहरबान होते हैं। तो लिहाजा आप लोग सुबह के वक्त इस अमल को करें, बहुत फायदा होगा। रोजाना करने की कोशिश करें, रोजाना इस अमल को करने की आप लोग अक्सरियत और बुनियाद बनाएं। छोटा मोटा सदका अगर अल्लाह पाक ने तौफीक अता करी है तो बिलखुसूस करें, क्योंकि सदका करने वाला अल्लाह पाक का करीब तरीन और महबूब तरीन बंदा बन जाता है। उसके बाद दुरूद पाक पढ़ के दुआ मांग लीजिएगा, जो आपकी दुआ हाजत है। आपका अमल मुकम्मल हो गया। उसके बाद फिर आप लोगों ने अगले दिन कोशिश करनी है इस अमल को करने की। अल्लाह पाक नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अच्छी बात सुनना और दूसरे को सुनाने की अल्लाह पाक तौफीक रफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए वजीफे के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।